त्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती आयर्याणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती वज्जायणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती सवसावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बहिरा भावा सव्वे संयोग लखणा मारो सुशाश्वते एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુમો પામે લય ખરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું સુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાપ્ત ઓમ શ્રી નમઃ શ્રીદેવ્ય નમઃ શ્રીદેવ્ય નમઃ શ્રીદેવ્ય। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का आज 9वां उत्तम आकिंचन्य धर्म है। एक के बाद एक धर्म किया कहा जाता है मगर धर्म तो सब एक साथ में ही होते हैं। कोई भी जीव रोज 10 धर्म की भी आराधना कर सकता है, कोई जीव अनंत धर्म की भी आराधना कर सकता है और कोई जीव अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक अपने शुद्धात्मा की आराधना कर सकता है। और सचमुच में उसकी आराधना करके जो जीव उसकी आराधना करे अपने शुद्धात्मा की तो उसमें सब धर्म गर्भित आ जाते हैं। अनंत गुण की भी आराधना हो गई, अनंत धर्म की भी आराधना उसी में ही हो जाती है। यहाँ ये 9 नंबर का 9वां आज दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म है, उसकी व्याख्या करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। जिसका मोह गल गया है और अपने आत्महित में सदा रत है, ऐसे पवित्र चारित्र को धारण करने वाला जो है और ग्रह आदि छोड़कर मोक्ष का अर्थ के लिए जो तप करते हैं, ऐसे मुनियों विरल ही होते हैं। और जो अपने हित के लिए तप कर रहे हैं और दूसरे तपस्वी मुनियों को शास्त्र आदि दान कर रहे हैं और उसके सहायक है, ऐसा योगीश्वरों ये जगत में अत्यंत दुर्लभ है। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को शास्त्र भी दे देते हैं, अपनी सब बात भी कह देते हैं, अपना जो चिंतन चलता है, जो निर्विकल्प दशा में परिणति काम करी सदुपयोग करके, तो उसमें कैसे किया, बार बार कैसे निर्विकल्प दशा आती है, निर्विकल्प दशा आके फिर विकल्प में आते हैं, तो विकल्प में आके जितनी प्रक्रिया है वो सबको बता देते हैं। वो कुछ चीज गोपवते नहीं है कि मेरी बात मैं इसको कह दूंगा तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, कि इसको केवल ज्ञान पहले हो जाएगा, ऐसी उसको कोई बात होती नहीं है। ऐसे ही वो चाहते हैं
कि सबका केवल ज्ञान तुरंत हो जाए और मेरे से भी किसी का जल्दी केवल ज्ञान हो जाए तो वो उसको अनुमोदन करते हैं। मुनियों की दशा ऐसी होती है, कोई चीज को वो छुपाते नहीं। अपने को जो भाव आता है वो अपने संग में जो मुनि होते हैं उसको तुरंत बोल देते हैं। उसको कोई बात छुपाने का भाव ही नहीं रहता, क्योंकि जो अंदर में आत्मा अनादि से छुपा हुआ था उसको वो छता पदार्थ को अछता था वो छता कर दिया जिसने, तो उसने तो सब देख लिया है। अभी कितना जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान आवे और कैसे मेरा सदुपयोग दो गली उसमें टिक जावे, ये ही उसका प्रयास, पुरुषार्थ और अंतर्लीनता का उसका एकदम निरंतरता उसकी वही चलती रहती है। ऐसे मुनिराज है, वो हमारे वास्तविक गुरु है और ये मुनिराज की आराधना का पर्व है। मुनिराज अपनी चारित्र की उग्रता जल्दी जल्दी आवे, यथाख्यात चारित्र मुझे जल्दी प्रकट हो जावे। ये विकल्प जो आ रहे हैं वो विकल्प अभी मुझे, विकल्प जो निर्विकल्प दशा से च्युत होके जो विकल्प आ रहा है वो विकल्प अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे परिपूर्ण निर्विकल्प दशा चाहिए। ऐसी भावना से ही मुनिराज आगे बढ़ते 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 सपक श्रेणी चढ़ के 8वां 9वां 10वां और 11वां का छोड़ के सीधा 12वां गुणस्थान पे जाके यथाख्यात चारित्र की मौज करते हैं। उसका चारित्र ऐसा होता है कि उसमें स्थिर हुए ही हुए वो सीधे केवल ज्ञान लेके 4 घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति उसको होवे, ऐसी भावना से ही उसकी उग्रता अंदर में चलती रहती है। ऐसा फाट फाट पुरुषार्थ होता है कि अब भी होता हो तो वो दूसरा समय देखने को तैयार नहीं है, माने कि अभी हो जाए चारित्र, अभी हो जाए केवल ज्ञान, ऐसे ही पुरुषार्थ से वो चलते रहते हैं। ऐसे मुनिराज का ये उत्तम आकिंचन्य धर्म मुनिराज के लिए होते हैं और निचली दशा में सम्यक दृष्टि को भी होते हैं। सम्यक दर्शन जिसको नहीं हो उसको सम्यक दर्शन के लिए भी अपना अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक जो अपना शुद्ध स्वभावी आत्मा है उसकी आराधना करके ये सब समामार्दव आर्जव सोच सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य ऐसे 10 धर्म की आराधना करनी चाहिए। ऐसा ये आकिंचन्य धर्म का दिन है। अभी जो अपना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर स्वाध्याय चल रहा है, मगर अब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो अपनी मेरे ख्याल से बहुत हो गई है। अभी विचार ऐसा है कि सबरे एक विषय अपना चला था जो उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत्य वाला, और इससे पहले भी मैंने एक दिन लिया था उसका बात, पर्यायों का स्वरूप कैसा होता है, पर्याय की प्रगटता कैसी होती है, पर्याय कहाँ रहती है, पर्याय कैसे प्रकट होती है, पर्याय प्रकट होवे तब क्या होता है, फिर पारिणामिक भाव हो जाती है तो क्या होता है, उत्पाद कैसे होता है, व्यय वो के वो अंदर कैसे जाती है, ये सब बातें एक बार अपन ने मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा ली थी, मगर उनमें लोगों को प्रश्न भी बहुत है और मैंने कोटेशन तो दिया था कि 49 गाथा है, उसका तीसरा बोल आप स्वाध्याय कर लेना, मगर मेरे को विचार आया आज सवेरे अपनी जो बात चली उसमें से कि उसको अपन साथ में ही देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई देखे कि नहीं देखे मैं ही यहां से दिखा दूं तो फिर क्या है कि अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरे को विचार आया। अब भी विचार आया 15 मिनट पहले विचार नहीं था, 15 मिनट पहले विचार आया। मैंने भाई साहब को बोला कि समयसार सिद्धि का तीसरा भाग इधर है ना, मेरे को दीजिए, तो बोले ऊपर ही पड़ा है, आप इधर ही ले लीजिए शोकेस में से। तो मैंने अभी निकाला है और अपन 49 गाथा है उसका थोड़ा आज स्वाध्याय करेंगे, आज और कल दोनों दिन यही चलाएंगे। तो क्या होगा, एक विषय बहुत अच्छा है, यह विषय समझने से
बहुत सी भ्रमणाएं जीवों की निकल जाती है, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक भ्रमणाएं चलती ही रहती है जीव की, किसी की कोई तरह की, किसी की कोई तरह की, मगर भ्रमणा तो उसकी चलती ही रहती है। तो वो भ्रमणा जल्दी जल्दी कैसे दूर हो जाए, ऐसा गुरुदेव ने अपने को सिखाया है कि आपके ज्ञान में ऐसा कोई विचार आवे कि ये विषय अपने को आज स्वाध्याय करना है, तो चलता विषय को छोड़ के भी उसको तुरंत कर लेना, क्योंकि क्या है, प्रयोजन की सीधी जल्दी हो जाए, अपना तो यही आशय है, और भ्रम निकल जाए हैं। तो ये इसके लिए ये अपन 49 गाथा है, 49वीं गाथा, वो 49वीं गाथा है, उसमें अव्यक्त के 6 बोल है। अव्यक्त के, अव्यक्त माने आत्मा अव्यक्त है। आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। पर्याय प्रगट रूप व्यक्त है, और आत्मा अपने से तो अपने में व्यक्त है, प्रगट है, मगर अभी पर्याय में वो व्यक्त आत्मा नहीं हुआ है, उस अपेक्षा से उसे अव्यक्त बोला जाता है। तो ये अव्यक्त विशेषण को आचार्य भगवान सिद्ध करते हैं। तो 49 गाथा है, सब निकाल लेना, उसमें मेरे ख्याल से 2 पेज छोड़ के नीचे होगा। अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं, ऐसा आचार्य भगवान ने मथाला दिया है। वो अनिर्दिष्ट संस्थान का बोल है ना, उसके नीचे है। अभी अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। इसमें 6 बोल है। अपने को 6 बोल में से मूल चीज तीसरा बोल में अपने को लेनी है। फिर भी अपन 6 बोल का स्वाध्याय 2 दिन में कर लेंगे, जितना अपने से हो सके उतना। 6 बोल है। आचार्य भगवान फरमाते हैं, अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। 6 द्रव्य स्वरूप लोक। लोक कितना द्रव्य स्वरूप है? लोक में 6 द्रव्य भरे हुए हैं। तो 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो कैसा है? ज्ञेय है। ज्ञेय है माने कि जानने लायक चीज है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, वो लोक में 6 द्रव्य रहते हैं, तो वो 6 द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने लायक चीज, जानने लायक पदार्थ, उसे बोला जाता है ज्ञेय। और उसको जानने वाला अपने पास है ज्ञान। तो अपना ज्ञान ज्ञेय को जाने, उसको बोला जाता है कि 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है, माने कि जानने लायक चीज है और व्यक्त है। कैसी है? ज्ञेय कैसा है? व्यक्त है, उससे जीव अन्य है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, वो 6 द्रव्य में अपना द्रव्य आ जाता है, जीव द्रव्य, फिर भी उसको अलग क्यों तारवणी करके बताया है, अन्य क्यों कहा गया है? कि जीव को जानने वाला भी जीव है और 5 द्रव्य को जानने वाला भी जीव है, उसीलिए उसको अलग करके जीव अन्य है ऐसा कहा गया है। इसमें एक धर्मदास जी सुलक हो गए। धर्मदास जी सुलक हो गए तो उसने ये 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है और उससे व्यक्त है और उससे जीव अन्य है, इसलिए जीव अव्यक्त है, ऐसी परिभाषा सुनी, पढ़ी, तो उसने ऐसा बोल दिया कि जीव तो सप्तम द्रव्य है। जीव सप्तम द्रव्य है, 6 द्रव्य स्वरूप लोक से जुदा जीव है, सप्तम द्रव्य है, 7 द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो 6 ही है, मगर उसको जानने वाला दिखाकर उसको अलग तारवणी करके 6 द्रव्य स्वरूप लोक को एक साइड में रख के अपना जीव को अलग रख के 6 द्रव्य स्वरूप लोक में क्या किया कि अन्य प्रकार के जीव, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसा कह के मेरा जीव को अलग ले लिया और उसको सप्तम द्रव्य बोल दिया।
धर्मदास जी सुलक ने, धर्मदास जी सुलक थे ना, उसको अनुभूति की बहुत जिज्ञासा थी कि अनुभूति कैसे होवे, अनुभूति कैसे हो, अनुभूति कैसे होवे। तो वो सभी जगह जाते रहते थे। कोई बोले इधर चले जाओ, इधर से अनुभूति की प्राप्ति होगी, इधर चले जाओ, उधर से अनुभूति की प्राप्ति होगी। तो जहां उसको कोई बोले तो उधर चले जाते थे। उसमें उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं, बहुत जगह पे गए। तो फिर उसको कोई किसी ने बोला कि आप है ना कारंजा में एक भट्टारक है, उसके पास आप चले जाओ, वहां जाओगे न तो आपका उपादान तो ऐसा है कि अभी सम्यक दर्शन ले लेगा, मगर ऐसा निमित्त आपको मिल नहीं रहा है कि जो आपको सही दिशा दिखावे तो आपके उपादान की जागृति हो जाए। तो उसको किसी ने बोला कि आप कारंजा के भट्टारक के पास चले जाओ। तो फिर वो चले गए तुरंत कारंजा के भट्टारक के पास। वहां जाके एकदम वंदन किए, बात की कि साहब मेरे को आत्मा चाहिए, मैं बहुत काल से आत्मा की शोध में हूं, आत्मा कैसे मिले ऐसा भी बहुत अध्ययन किया है, उसकी प्राप्ति अति सरल होने पर भी मेरे को अति कठिन दिखती है। तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे त्वरित में त्वरित शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाए। तो भट्टारक ने बोला कोई बात नहीं, आत्मा की अनुभूति बहुत सरल है, इसमें कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता कि आप दिन रात इधर बैठ के शास्त्र सामने रख के बैठे रहो तो अनुभूति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसकी कला होती है, उसका निर्णय होता है, और जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता अगर सही है तो वो रास्ते से आपको आत्मा मिले न मिले। फिर उसने पूछा कि तो आप ये मार्ग मेरे को जल्दी से बताइए आप, मैं तो तत्पर हूं कि अनुभूति हो जाए। उसने ऐसा बोला कि तुम अंधा है। उसने ऐसे देखा कि आंख तो है मेरे पास, अंधा तो मैं नहीं हूं, मेरे पास आंख तो है मेरे पास। उसकी बात कुछ समझ में उसको नहीं आई। तो उसने बोला कि आप बोल रहे हो मगर मेरी समझ में कुछ बात आती नहीं है। फिर उसने दूसरा वाक्य बोला कि देखने वाले को नहीं देखता है, फिर भी उसकी समझ में इतना नहीं आया। फिर उसने ऐसा हाथ दिखा के बोला कि देखने वाला यहां है, उसको नहीं देखता है। इतना बोला, सीधा उसका उपयोग अंदर चला गया। उसी समय अनुभूति, उसी समय तत्क्षण उसको अनुभूति हो गई, शुद्धात्मा का दर्शन हो गया उसको। और ऐसे नमन किए उसने उसको कि आपसे ही मेरे को आत्मा की प्राप्ति हुई है। पात्र जी वैसा नहीं बोलता है कि मेरे उपादान से प्राप्ति हुई है, निमित्त का विनय और आदर करता है। माने कहने की बात यह है कि इतनी सरल है अनुभूति। अपने को देखो, अनुभूति का ढेर लग जावे। कितनी जगह घूम के प्रयत्न किया मगर उसको अनुभूति नहीं हो रही थी। बस यहां गया और निमित्त तो उत्कृष्ट मिला, मगर उस समय उसकी उपादान की जन्मक्षण भी पकी। वो जन्मक्षण जब जो समय पकती है न, तभी सामने ऐसा निमित्त आता है। अभी पहले समय उसको बोला कि तू अंधा है, तब जन्मक्षण नहीं थी। देखने वाले को देखता है ऐसा बोला तो भी जन्मक्षण नहीं थी। फिर इसे हाथ करके बताया कि देखने वाले को नहीं देखता है, तेरे पास है तेरा आत्मा, देख उधर। उसी समय जन्मक्षण पक गई और अनुभूति का जन्म हो गया। एक समय में होता है काम, एक समय में। ऐसी ये अनुभूति का प्रकरण है। ये तो मेरे को याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूं। ये सप्तम द्रव्य वाली बात थी ना, वो धर्मदास सुलक की थी, तो उसकी थोड़ी कहानी आपको बता दी कि अनुभूति इतनी सरल है। अनुभूति में ज्यादा ऐसा नहीं समझना कि वो तो
जो ज्ञानी हो गए उसने की होगी बहुत, उसने ये किया होगा ये किया होगा, ऐसा नहीं है। सच्ची समझ होती है ना तो अनुभूति तुरंत हो जाती है। ऐसे बता रहे हैं 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। तो एक तरफ 6 द्रव्य स्वरूप लोक है और बाकी मैं उसको जानने वाला ज्ञान हूं, और ज्ञेय हो वो जनाने लायक चीज है। दूसरा बोल है कसायों का समूह जो भावक भाव, कसायों का समूह जो चल रहा है ना भावक भाव आश्रव, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। माने कि पुण्य पाप का भाव चल रहा है, भावक भाव चल रहा है, उससे जीव कैसा है, अन्य है, पृथक है, इसलिए जीव अव्यक्त है। तीसरा बोल है चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न यानी अंतर्भूत है, इसलिए जीव अव्यक्त है। अपने को ये बोल लेने का है चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत है इसलिए अव्यक्त है। माने कि भूत भविष्य की पर्यायें और वर्तमान पर्याय प्रकट हुई वो भी भूतकाल में अंदर ही थी, ऐसी चित सामान्य में भूत भविष्य की समस्त व्यक्तियां अंतर निमग्न है इसलिए जीव अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र यानी हर एक प्रति समय जो पर्याय क्षणिक 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 व्यक्त 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 होती रहती है ना, उसके रूप जीव नहीं है। क्षणिक व्यक्ति मात्र है ऐसा ही जीव नहीं है, इसलिए जीव उससे अव्यक्त है। 5वां बोल है व्यक्तपना तथा अव्यक्तपना। भेड़ा मिश्रित रूप से साथ में मिश्रित रूप से प्रतिभास होने पर भी व्यक्तपना को अव्यक्तपना स्पर्शता नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त है। व्यक्तपना माने पर्याय, अव्यक्तपना माने द्रव्य, दोनों का ज्ञान में व्यक्त और अव्यक्त का प्रतिभासन, जानना, अवभाषण, प्रतिबिंब, झलकन हो रही होते हुए भी अव्यक्त जो है त्रिकाली द्रव्य वो व्यक्तपना को स्पर्श करता नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त है। 6वां बोल पोते पोताथी ज माने कि अपना अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आता रहा होने पर भी, अनुभवाय रहा होने पर भी व्यक्तपना के प्रति उदासीनपणे प्रकाशमान माने प्रद्योतमान है, इसलिए वो अव्यक्त है। बाह्य अभ्यंतर अपने से ही, बाह्य माने पर्याय, अभ्यंतर माने द्रव्य, वो बाह्य अभ्यंतर रूप से स्पष्टपणे अनुभव में आ रहा होते छते भी व्यक्तपना के प्रति वो उदासीन माने प्रकाशमान प्रद्योतमान है, इसलिए अव्यक्त है। अभी ये 6 बोल हो गए। ये 6 बोल भी त्रिकाली द्रव्य के विशेषण है। जैसे अपन विशेषण चलाते हैं ना, 14वीं गाथा में 5 बोल चला, 192 गाथा में अभी प्रवचन सार में चला, ऐसे ये 6 बोल में भी अव्यक्त का विशेषण से अव्यक्त को माने कि त्रिकाली द्रव्य को आचार्य भगवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें मेन अपनी जो चर्चा चलेगी वो ये 3रे बोल पे अपनी मेन चर्चा है, क्योंकि 3रे बोल में पूरा द्रव्य पर्याय का स्वरूप इसमें आ गया है। द्रव्य पर्याय कैसी है, सब में द्रव्य पर्याय की चर्चा है, मगर ये 3रे बोल में है चित सामान्य माने कि ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य माने त्रिकाली द्रव्य, चित सामान्य में चैतन्य की यानी कि ज्ञान की सर्व समस्त, उसमें समस्त लिखा होगा हिंदी में, इसमें सर्व लिखा है। समस्त व्यक्तियां माने जितना गुण है उसकी गुण की समस्त पर्याय, वो समस्त पर्याय चैतन्य की समस्त व्यक्ति माने उत्पाद माने पर्याय, जितनी व्यक्तियां चित सामान्य माने के त्रिकाली द्रव्य में ज्ञान, चित माने ज्ञान, सामान्य माने द्रव्य, ज्ञान सामान्य में चैतन्य की माने कि आत्मा की, ज्ञान की सर्व व्यक्तियां
समस्त व्यक्तियां जितनी पर्याय है, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, वो सब अंदर में क्या है? निमग्न है, अंतर्भूत है, इसलिए अव्यक्त है। आत्मा अव्यक्त क्यों है? कि इसमें चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर में लीनता से गर्भितपणे अंदर में अंतर्भूत होके पड़ी हुई है, अंदर में ही है, बाहर से पर्याय नहीं आती, पर्याय में से पर्याय नहीं आती। पर्याय कहां से आती है? एक तो बाहर से नहीं आती, पर्याय में से पर्याय प्रकट नहीं होती, पर में से पर्याय नहीं प्रकट होती, पर्याय में से पर्याय प्रकट नहीं होती। पर्याय आती है द्रव्य में और चली जाती है भी द्रव्य में, व्यक्त होती है द्रव्य में से, अंदर चली जाती है द्रव्य में, उत्पाद होता है द्रव्य में से, व्यय होके जाती है अंदर द्रव्य में। वो उत्पाद हो गया पर्याय का व्यय हो गया, और ध्रुव ऐसा कैसा रह गया, उसको बोला जाता है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत पूरा जीव का स्वभाव है। उत्पाद भी जीव का स्वभाव है, व्यय भी जीव का स्वभाव है, ध्रुव भी जीव का स्वभाव है। उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम में भेद पाड़ो तो उत्पाद और व्यय है वो पर्याय का स्वभाव है, और ध्रुव है वो द्रव्य का स्वभाव है। ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत पूरा जीव का स्वभाव है। सभी पर्याय, जितनी भी पर्याय अनादिकाल से आज तक की व्यक्त हो गई, प्रकट हो गई, उत्पाद हो गई, वो सभी पर्याय व्यय होके उत्पाद हुई। एक समय का उसका आयुष्य है, उसने क्रिया करी, वो क्रिया करके दूसरे समय में वो पर्याय जो क्रिया करी थी, वो क्रिया में से कुछ भी साथ में न लेके वो अंदर में व्यय होके चली गई। जैसे ही अंदर से कुछ लेके नहीं आई थी उत्पाद में, वो स्वतंत्र उत्पाद हुआ था, उसका स्वयं कुछ लेके उत्पाद नहीं हुआ था। क्रिया जब एक समय में हुई तब उसमें शुद्धता और अशुद्धता का जन्म हुआ, या तो शुद्धता का जन्म हुआ या तो अशुद्धता का जन्म हुआ। फिर वो क्रिया में से दूसरे समय में व्यय होके वो अंदर गई तो शुद्धता और अशुद्धता बाहर रह गई, और जैसा उत्पाद हुआ था ऐसा ही व्यय लेके अंदर चली गई। ऐसा पर्याय का अनादि से व्यक्तपना होके, उत्पाद रूप व्यक्तपना होके, एक समय में उसका परिणमन होके, शुद्धता अशुद्धता रूप परिणमन होके, या तो शुद्धता रूप या तो अशुद्धता रूप वो परिणमन होके, दूसरे समय में वही पर्याय कुछ भी वो शुद्धता की अशुद्धता जो परिणमन हुआ है वो कुछ भी साथ में न लेके उसी को वहां रख के जैसा उत्पाद हुआ था ऐसा ही व्यय अंदर में जाता है। तो उसी को बोलते उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद भी स्वभाव, व्यय भी स्वभाव, ध्रुव भी स्वभाव, ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। और जो शुद्धता अशुद्धता का परिणमन हुआ वो उत्पाद की उपाधि बोली जाती है। क्या बोली जाती है? उत्पाद की उपाधि। वो उत्पाद की उपाधि क्यों है? उत्पाद वो लेके नहीं आया था और व्यय वो लेके नहीं जाता है, इसलिए वो उत्पाद की वधारा की चीज है, एक्स्ट्रा उत्पन्न हुआ है, वो अंदर से नहीं आता है और अंदर व्यय होके जाता भी नहीं है। तो वो शुद्धता हुई या अशुद्धता हुई तो वो क्या है कि नया हुआ है। उत्पाद तो लेके नहीं आता है, उत्पाद तो अंदर से आता है। वो शुद्धता लेके आवे तो कोई जीव अशुद्धता रूप परिणम ही नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं होवे। कोई अशुद्धता लेके अंदर से आवे तो कोई जीव कभी सम्यक दृष्टि हो सके नहीं। ये सब न्याय युक्त है और गुरुदेव का मैं अभी बताऊंगा आपको प्रश्न बहुत खड़े होंगे इसमें, और खड़े हो तो अच्छा है, ज्यादा विचार चलेगा तो इसको अपन खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, गुरुदेव का ये न्याय कहां कहां है उसकी शोध करेंगे अपन, और शोध करेंगे तो अपना ज्ञान वो शोध करते 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 नायक में डूब जाएगा।
ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत पूरा पदार्थ है। अकेला ध्रुव को समझे वो भी बराबर है, उत्पाद व्यय ध्रुव को समझे वो भी बराबर है, मगर उत्पाद व्यय ध्रुव को समझे बिना ध्रुव समझ में आता नहीं है, क्योंकि उसमें ध्रुव में उत्पाद व्यय की भ्रांति हो जाती है। इसलिए उत्पाद व्यय को समझना जरूरी है। क्या होता है, उत्पाद व्यय को नहीं समझे ना तो उसको ऐसा भी लगता है कि पर्याय तो द्रव्य में है, सचमुच में पर्याय द्रव्य में नहीं है। पर्याय प्रकट होने का जो सत्व है वो अंदर में पड़ा है, पर्याय नहीं है अंदर में। पर्याय तो नाम जब उत्पाद होता है ना तभी उसका नाम पर्याय पड़ता है, तब तक उसका नाम पर्याय है ही नहीं। अंदर कोई पर्याय नहीं है। अंदर चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्भूत अंतर्निमग्न है, ऐसा कहा जाता है। तो अंदर में तो सब पारिणामिक भाव रूप है। वो पारिणामिक भाव में से जो अंश प्रकट होता है वो अंश उत्पाद रूप होता है, तब उसका नाम पर्याय पड़ता है। तब तक पर्याय है ही नहीं, तब तक तो पारिणामिक भाव है, पर्याय है ही नहीं। तब तक उत्पाद होवे तब उसको पर्याय बोला जाता है। ये सब समझना। मैं आपको अभी गुरुदेव का पहले पढ़ाता हूं, मैं बोलूं ना उससे, गुरुदेव का अपन पढ़े ना, बहुत अच्छा है। बहुत माने कि बहुत, इतना प्रयोजन की सिद्धि उसमें भरी हुई है कि अपन तो अभी गुरुदेव बोलते हैं, आप सब सुनना, उसमें नहीं है वो कुछ। मैं पढ़ जाता हूं, 1-1.5 पाना है, जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा, आपको पता चल जाएगा सब। अब यहां तीसरा बोल चालू हो रहा है। चित्त सामान्य में बहुत अलौकिक बातें हैं भैया। ये ज्ञायक सामान्य, चित्त सामान्य, चित्त सामान्य, दर्शन ज्ञान रूपी चित्त, ऐसा जो सामान्य स्वरूप, चित्त सामान्य, चित्त का नाम ज्ञान और दर्शन, ऐसा जो कायमी स्वभाव सामान्य, उसमें सब गुण आ जाते हैं। माने कि ज्ञान दर्शन में सब गुण समाविष्ट हो जाते हैं। मैं कौन हूं ऐसा निर्णय सम्यक दर्शन की पर्याय अथवा ज्ञान की पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि चित्त सामान्य में ज्ञायक, दर्शन और ज्ञान ऐसा सामान्य ध्रुव, ऐसा चैतन्य की सर्व व्यक्तियों उसमें प्रगट अवस्थाओं भूत की और भविष्य की, उसमें चित्त सामान्य में चैतन्य में अंतर्मग्न निमग्न है। उसका मतलब ये अंतर्मग्न है एक कि वो गुण रूप है। अंतर्मग्न है वो कैसी है? गुण रूप है, पर्याय रूप नहीं है, गुण रूप है। पूर्वे और उसके बाद में, पूर्वे मति ज्ञान की पर्याय हो गई और बाद में भी मति ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी। वर्तमान में वो वर्तमान उसको कहते हैं वर्तमान बाह्य। वो ऐसे कहते हैं कि भूतकाल की मेरी मति श्रुत की पर्याय और भविष्य में भी मति श्रुत की पर्याय थोड़ी होगी, बाद में केवल ज्ञान की भी पर्याय होगी। वो एक ज्ञान से बात लिया है, मगर अनंत गुण की पर्याय इसमें ले लेना आप। ये चर्चा ज्ञान गुण से चल रही है, ज्ञान की पर्याय से चल रही है कि मति श्रुत ज्ञान की पूर्व की पर्याय है, बाद में भी अभी मति श्रुत ज्ञान की थोड़ी पर्याय होगी और बाद में केवल ज्ञान की भी पर्याय होगी। वो सभी पर्याय चैतन्य की सर्व प्रगट दशाओं में आत्मा कौन हूं, चित्त सामान्य जो वस्तु है उसमें चैतन्य की सर्व प्रगट दशाओं, प्रगट तो पर्याय थी तब थी। क्या बोल रहे? प्रगट तो पर्याय थी, प्रगट उस टाइम की अपेक्षा है, उसको पर्याय बोला जाता है। प्रगट थी, उसको भूतकाल में थी, भविष्य में होगी, वो अपेक्षा है, उसको प्रगट कहा। भूतकाल में थी, भविष्य में होगी, वो है अंदर, उस अपेक्षा से उसको प्रगट कहा। मगर मेरे स्वरूप में वो अभी नहीं है। जो प्रगट परिणमन था वो अभी अंदर चला गया, वो मेरे स्वरूप में प्रगट परिणमन अभी नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। ये भेद उसमें अभी नहीं है। अकेला ज्ञायक भाव जिसको यहां पर्याय और पर की अपेक्षा से अव्यक्त कहा। पर्याय व्यक्त है,
पर भी व्यक्त है, उसकी अपेक्षा से ये ज्ञायक भाव अव्यक्त है, मगर पर्याय में वो अव्यक्त व्यक्त होता है, पर्याय में वो अव्यक्त व्यक्त होता है। ऐसी बात है। मैं चैतन्य जो सामान्य कायमी चीज हूं, उसमें जो एक यहां मति ज्ञान की, पर्याय ज्ञान की ली, श्रद्धा की ली, चारित्र की ली, ये सब पर्याय वर्तमान के सिवाय की, वर्तमान की पर्याय प्रकट है, भूतकाल की अंदर है, भविष्य की भी अंदर है। वर्तमान की पर्याय प्रकट नहीं होवे तो वो निर्णय कौन करे कि भविष्य की अंदर है और भूत की भी अंदर है? तो वर्तमान की पर्याय निर्णय करने के लिए प्रगट रूप, व्यक्त रूप बाहर रहती है। ऐसा गुरुदेव बोलते हैं, वही मैं बोलता हूं। बधी पर्यायो वर्तमान सिवाय की, क्योंकि वर्तमान पर्याय तो ये निर्णय किया है कि ये चित्त सामान्य त्रिकाली द्रव्य मैं हूं, ऐसा मेरा स्वरूप सामान्य जो है उसमें सभी अवस्थाओं निमग्न है। सामान्य स्वरूप में सभी अवस्थाओं, भूतकाल की और भविष्य काल की अवस्थाओं निमग्न है, मगर अवस्था रूप वो नहीं है, वो गुण रूप है, पारिणामिक भाव रूप है। पारिणामिक भाव ही है वहां, अवस्था नहीं है वहां। अवस्था रूपे अवस्था अंदर नहीं है भाई। क्या कहा? मति श्रुत ज्ञान की मेरी पर्याय हो गई, क्षयोपसम भाव की थी, अमुक सुधी क्षयोपसम की भी होगी, बाद में क्षायिक की होगी, वो भी मेरा भगवान भूत और भविष्य की पर्याय अंदर निमग्न, उसका मतलब कि पारिणामिक भाव से अंदर पड़ी है। तो वो किसी ने प्रश्न पूछा, श्रोता ने, पारिणामिक भाव क्या है? पारिणामिक भाव उसका मतलब क्या? तो बोलते हैं कि प्रगट पर्याय का जो भाव था वो भाव अंदर में अब नहीं है। जो पर्याय प्रगट हुई थी ना, उसका जो भाव था, उसका भाव क्या होता है? औदैहिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायिक। वो चार भाव में से कोई ने कोई एक भाव रूप पर्याय होती है। तो वो भाव बोले कि वो भाव अंदर में नहीं है, वो भाव तो बाहर की अपेक्षा है, अंदर में पारिणामिक भाव है। प्रगट पर्याय का जो भाव था वो भाव अंदर में नहीं है। अब वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, उसमें सामान्य स्वभाव उसका हो गया। पर्याय अंदर गई, व्यक्त होकर अंदर गई, तो उसका सामान्य स्वभाव हो गया। अभी वो पर्याय नहीं रही, अभी वो चार भाव रूप नहीं रही, अभी वो पारिणामिक भाव हो गई। पारिणामिक भाव उसका हो गया। पारिणामिक भाव का मतलब एक रूप स्वभाव। वो व्यक्त जो पर्याय है वो तो अनेक प्रकार है, भिन्न भिन्न है। कोई क्षयोपसम की, कोई क्षायिक की, मतिश्रुत क्षयोपसम की, समकित क्षायिक हो, उसकी चारित्र का स्वरूप के आचरण की प्रगट अवस्था जो हो गई, होने वाली है, होगी, वो सब दर्शन ज्ञान चारित्र की आनंद की पर्याय। मैं साधक हूं तो बेरीजे आनंद की पर्याय हो गई, वो अंतर में गई। साधक कोई है तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय हुई, वो भी अंदर चली गई, वो अंदर में चली गई। भले वो आनंद की पर्याय क्षयोपसम भाव हो। आनंद की पर्याय कैसी थी? प्रगट थी तब क्षयोपसम भाव रूप थी, मगर वो अंतर में गई आनंद की पर्याय तो पारिणामिक भाव हो गई। आनंद की पर्याय, साधक की सम्यक दृष्टि की पर्याय भी आनंद प्रगट रूप था, मगर वो आनंद साथ में लेके, वो क्षयोपसम भाव साथ में लेके वो पर्याय नहीं जाती है, वो क्षयोपसम भाव वहां रह जाता है और अंदर व्यय जाता है, और व्यय जाता है वो पारिणामिक भाव हो जाता है। ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत मार्मिक बात है, इतनी अच्छी बात है कि ये भाव पकड़ में आ जावे ने तो ये पर्याय का जो स्पष्टीकरण जीव को पता नहीं चलता है न, कि उसको पर्याय का निषेध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और पर्याय का आदर करे तो मिथ्या दर्शन छूटता नहीं है। अभी करना क्या उसको? अभी अपन पर्याय का निषेध करें कि द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, तो कई लोग को ऐसा लगता है ये तो निश्चय आभास वाली बात है। पर्याय तो पर्याय स्वरूप तो अपना जीव, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप तो वस्तु है। अभी पर्याय का निषेध करे तो पसंद नहीं आता है, और पर्याय का आदर करे तो मिथ्या दर्शन होता है। तो अभी करे क्या? ऐसी समझ करे। इसकी समझ हो गई तो पर्याय के प्रति जो निषेधवाचक द्वेष था ना वो निकल जाएगा,
और आत्मा की अनुभूति होगी तो सहज में पर्याय है वो उस समय नास्ति रूप होगी, और जैसी अनुभूति हुई तो वो पर्याय अंदर में अभेद रूप परिणम जाएगी। ऐसी बात यहां लिखी है। पारिणामिक भाव हो गई। पारिणामिक भाव का मतलब सहज भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव में वो आनंद वाली पर्याय अंदर चली गई व्ययो के, वहां वो स्वयं भाव रूप नहीं रही। ये तो भाषा चित सामान्य में चैतन्य सर्वव्यक्तियों अंतर निमग्न है, वो तो भाषा है। क्या बोलते गुरुदेव कि चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियों अंतर निमग्न है, माने कि पर्याय अंदर निमग्न है, वो तो भाषा में बोला जाता है। अंदर में तो पारिणामिक भाव है, अंदर में तो गुण है, पर्याय है ही नहीं अंदर में, ऐसा बोलना चाहते हैं। वो बात हो गई ना। चित सामान्य मां जितनी शक्तियों मलिन रूपे हो गई, निर्मल रूपे भी हो गई, भविष्य में भी थोड़ी मलिन रूप रहेगी, कितनी व्यक्त निर्बल होगी, ये सब मेरे स्वरूप में अंदर में एकाकार है। वो प्रगट ज्ञान की पर्याय, प्रगट श्रद्धा की पर्याय, प्रगट आनंद की पर्याय, प्रगट स्वरूप आचरण की स्थिरता की पर्याय, ऐसी अनंती पर्यायों का एक रूप प्रगट। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब मेरे स्वरूप में अंदर में एकाकार है। ऐसे प्रगट ज्ञान की पर्याय, प्रगट श्रद्धा की पर्याय, प्रगट आनंद की पर्याय, प्रगट स्वरूप आचरण स्थिरता की पर्याय, ऐसी अनंती पर्यायों का एक रूप। ये एक एक पर्याय ली ने, आनंद की, ज्ञान की, चारित्र की, सुख की, दर्शन की, वो सभी पर्यायों का एक रूप। अपनी बात हुई थी ना, परिणति हो जाती है। एक एक पर्याय एक गुण की बोली जाती है, और सभी गुण की पर्याय जब अनुभूति होती है तब इकट्ठी होकर एक रूप होती है। ऐसी अनंती पर्यायों का एक रूप प्रगट, वो ये मैं जीव हूं ऐसा नक्की करते हैं। सभी पर्याय एक रूप होके ऐसा नक्की करती है कि ये मैं जीव हूं, ऐसा बोलते हैं। एक समय में अनंती पर्यायों प्रगट व्यक्त है, ये अंतर में नहीं गई है। व्यक्त जो पर्याय है वो अंतर में नहीं गई है, वो तो निर्णय करती है, और निर्णय करके जब दूसरे समय वो व्यय होती है तब वो व्यय होके अंदर गई तो बाहर में जो परिणमन था वो कुछ लेके अंदर नहीं जाती है। एक समय में व्यक्त है, दूसरे समय पारिणामिक भाव चली जाती है। ये समय उत्पाद हुआ, उत्पाद में क्रिया हुई, व्यय हुआ, क्रिया वहां रह गई, निष्क्रिय व्यय अंदर हुआ, उत्पाद भी अंदर से निष्क्रिय आया, और परिणमन जितना हुआ, जितना सुत्ता या असुत्ता रूप परिणमन हुआ, उसे बोली जाती है क्रिया। उत्पाद अंदर से आया, व्यय भी अंदर चला गया, तो उत्पाद अंदर से कुछ क्रिया लेके नहीं आया, व्यय अंदर कुछ क्रिया लेके नहीं गया, वो सब पारिणामिक भाव रूप हो गया, और क्रिया बाहर रह गई। माने कि सीधी ये करना है कि जो भी हो रहा है वो एक समय की मात्र व्यक्त पर्याय में हो रहा है, अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। एक समय की पर्याय में सब रमत है, और अनादि से वो पर्याय विपरीत रूप चली आती है। इस पे सीधी ये करना है। तो अपने को क्या करना, उसका मार्ग भी अभी गुरुदेव अपन को बताएंगे। अभी इसका इतना पढ़ा, अभी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसकी, कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, सिद्ध क्या करना है, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत अपन कैसे समझे उसको। अभी अपनी जो सवेरे चर्चा चली थी उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत की, कि जैसा सिद्ध दशा में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत हो गया है। अपन ने बोला था कि पहले समय में कर्म सब चले गए, 8 कर्म का पहले समय में नाश हो गया, 4 तो केवल ज्ञान में हो गया था, घातिया कर्म, और अघातिया कर्म भी सिद्ध दशा होते ही पहले समय में ही चले जाते हैं। फिर दूसरे समय में सिद्ध की पर्याय, तीसरी समय सिद्ध की पर्याय, उसमें कोई बाह्य में निमित्त का अभाव कि अंदर ध्रुव का सद्भाव ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो तो परिपूर्ण हो गई पर्याय। तो वो उधर क्या हो गया, अभी उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत एक रूप हो गया, एक रूप अभेद हो गया है। अभी वहां कोई अशुद्धि तो है ही नहीं, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, कर्म की निर्जरा करनी बाकी हो वो भी नहीं है, पूरा कर्म का अभाव हो गया है, तो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत है। ऐसे ही जीव में, ऐसे ही जीव में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत ऐसा ही है। आप समझना, ऐसा नहीं समझना कि ये हम तो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं,
तो हमारा कैसे उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत ऐसा होगा? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो सदैव सामान्य रहता है। उत्पाद सामान्य, व्यय सामान्य, ध्रुव सामान्य। दूसरी गाथा में, समयसार की दूसरी गाथा में थोड़ा इसका अंश आया है, आप स्वाध्याय कर लेना, करना हो तो। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सामान्य है। सिद्ध में भी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सामान्य है। निगोद में भी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सामान्य है। अभी उत्पाद अंदर से पर्याय का हुआ तो वो उत्पाद में कुछ अज्ञान नहीं आता है। अज्ञान लेके उत्पाद नहीं आता है अंदर से। उत्पाद जब प्रकट होता है तब अज्ञान प्रकट होता है, अंदर से अज्ञान नहीं आता है। और एक समय वो अज्ञान रहता है और दूसरे समय वो पर्याय व्यय होती है। तो दूसरे समय वो पर्याय व्यय होती है तो अज्ञान नाम की जो चीज थी वो लेके वो व्यय नहीं जाता है अंदर। अभी अपन ने पढ़ा गुरुदेव में, गुरुदेव पर तो अपने को सबको श्रद्धा है, इसलिए कोई इसमें दूसरी बात है नहीं। वो अज्ञान एक समयवर्ती है, दूसरे समय वो पर्याय अंदर चली जाती है ना, तो वो अज्ञान रूप वहां रह जाता है और व्यय अंदर चला जाता है। और अंदर से उत्पाद आता है, वो अज्ञान लेके नहीं आता है। अगर अज्ञान लेके आता हो तो सभी अज्ञान ही रहे हैं। ये न्याय समझो आप बराबर। वो अज्ञान लेके नहीं आता है, वो प्रकट होता है, उसी समय अज्ञान होता है। और अज्ञान में, अज्ञान को अज्ञान से देखे अपन तो वो अज्ञान उसका खुद का क्षणिक उपादान है। क्या है उसका? क्षणिक उपादान है। और वही क्षणिक उपादान को, वही पर्याय, वही क्षणिक उपादान, वही अज्ञान को अपन नैमितिक से देखे, नैमितिक से, तो वो उसमें अज्ञान हुआ है और उसका निमित्त बार में ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। देखो उसको साथ में रखना, ये जो बात चल रही है उसमें निमित्त नैमितिक संबंध में उसको साथ में रखना। वो बाहर है, अपन को उसका कोई जरूरत नहीं है, अपने द्रव्य के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। अपना क्षणिक उपादान से ही अज्ञान हुआ है। मगर जब क्षणिक उपादान से अज्ञान ही क्यों हुआ, क्षणिक उपादान में सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न जब उठे तो ऐसा सोचना कि वो तो क्षणिक उपादान से हुआ है, पहले तो ऐसा ही सोचना, न कि ऐसा ही करना। मगर उसमें बाह्य में भी निमित्त संबंध है, ऐसे निमित्त संबंध है ही नहीं, ऐसा कोई मान ले तो ऐसा भी नहीं है। नैमित्तिक पर्याय निमित्त के लक्ष्य के बिना कभी प्रकट नहीं होती। निमित्त के लक्ष्य के बिना, निमित्त से नहीं, निमित्त के लक्ष्य के बिना नहीं होती। तो ये अज्ञान हुआ, वो अज्ञान क्षणिक उपादान से हुआ अपने से, और नैमित्तिक से देखो तो बाहर में ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है उसमें, और यहां अज्ञान रूप पर्याय प्रकट हुई है। अभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी क्या है? समयवर्ती है, एक समयवर्ती है। दूसरे समय वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा ही, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से अज्ञान नहीं आता है। अंदर से अगर अज्ञान आता होता तो सभी समय निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता ही रहता है। ऐसा वहां ज्ञानावरणी का कर्म का उदय होता, यहां अज्ञान की पर्याय प्रकट होती, और अंदर अज्ञान की खान भरी होती, तो वहां से अज्ञान प्रकट होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। अच्छा, ऐसा तो है ही नहीं, अज्ञान तो आता ही नहीं। अभी अंदर से अपन बोले कि सम्यक ज्ञान आवे, अज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं आता है, अभी सम्यक ज्ञान आवे अंदर से। तो सम्यक ज्ञान आवे तो कोई जीव अज्ञानी नहीं रहे, सभी सम्यक दृष्टि हो गए। तो अंदर से सम्यक ज्ञान भी आता नहीं। अगर सम्यक ज्ञान आता हो तो बहुत अच्छी बात है, तो अपन सब अभी बॉक्स में ही चले जावे। सम्यक ज्ञान ही आता होवे तो पुरुषार्थी रहे नहीं कुछ, ये उपदेश देना, उपदेश सुनना, ये सब बंद हो जाए। अंदर से सम्यक ज्ञान आता ही है, क्या जरूरत है कुछ करने की, पुरुषार्थी नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। अंदर से
उत्पाद आता है, अंदर से ज्ञान आता है, और ज्ञान ही स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है। अपनी योग्यता से, या तो अज्ञान रूप या तो सम्यक ज्ञान रूप, अपनी योग्यता से अंदर में आते ही समय भेद नहीं है कि अंदर से पहले ज्ञान प्रकट होवे बाद में वो अज्ञान होता है, अंदर से पहले ज्ञान प्रकट होवे बाद में सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा समय भेद नहीं है। मगर समय भेद से नहीं सोचना अपने को, मगर ऐसा तो जरूर सोचना कि अंदर से सम्यक ज्ञान की अंदर से अज्ञान नहीं आता है, अंदर से तो ज्ञान ही आता है, मगर वही समय ज्ञान का अज्ञानत्व होता है या तो ज्ञान का ज्ञानत्व होता है। वही समय में एक ही समय है, समय भेद नहीं है। अपन को ऐसा लगे कि समय भेद नहीं हो तो ज्ञान आवे और अज्ञानत्व हो जाए, ज्ञान आवे और सम्यक ज्ञानत्व हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? 92, 93 गाथा पढ़ लेना, ये सब आधार से बात करता हूं, आप लिखते जाओ ऐसा हो तो। 92, 93 गाथा में ये विषय आया है। तो ये अंदर से ज्ञान आता है और चला जाता है भी अंदर ज्ञान, और एक समय की क्रिया में क्या होता है? अज्ञान होता है या तो सम्यक ज्ञान होता है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो कैसा रहा? वो अज्ञान रूप रहा कि सम्यक ज्ञान रूप रहा कि सामान्य ज्ञान रूप रहा? आप बताइए मेरे को। अभी अज्ञान रूप उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत को बोलते अपन, तो अंदर से अज्ञान प्रकट होता है और अज्ञान लेके व्यय होता है। अच्छा, सम्यक ज्ञान रूप बोलते अपन उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत को, तो फिर अंदर से ही सम्यक ज्ञान आता है, तो फिर कोई करने की कुछ जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो सामान्य उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है। उत्पाद की उप्रक्ति, उत्पाद जो हुआ उसकी उप्रक्ति, उप्रक्ति माने वधारानी चीज, वधारानी चीज माने उत्पाद प्लस, उत्पाद प्लस जो हुआ, उत्पाद प्लस शुद्धता या तो उत्पाद प्लस अशुद्धता, उत्पाद प्लस अशुद्धता। उत्पाद है ना ज्ञान, उसमें कोई निमित्त नहीं है, वो खुद अपना स्वयं स्वाभाविक उपादान है। उत्पाद पर्याय का स्वभाव है, उत्पाद व्यय भी पर्याय का स्वभाव है, उसमें कोई निमित्त नहीं है, निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं, उसमें सापेक्षता नहीं। वो ज्ञान सामान्य है, वो ज्ञान 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 जो कल प्रश्न आया था ना कि समय सार में जो सामान्य ज्ञान किया है वो दृष्टि के विषय में आता है कि नहीं, अपन ने स्पष्टता किया था कल दोपहर को कि वो सामान्य ज्ञान दृष्टि के विषय में नहीं आता है, वो उत्पाद रूप है ज्ञान। वो ये उत्पाद रूप ज्ञान की बात चल रही है, वो उत्पाद रूप ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है। वो सामान्य ज्ञान में औदयिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साहिक वो नाम नहीं है उसका, वो सामान्य है ज्ञान। वो पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव है। क्या है वो? पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव। पर्यार्थिक माने कि वो उत्पादे, नई माने कि अंश है, पारिणामिक भाव माने कि उसमें कोई उपाधि लागू पड़ती नहीं है, वो सहज भाव है, कोई उपाधि के बिना का उपयोग है। सामान्य उपयोग, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण इसे कहते हैं कि जिसमें कोई विविक्षा का सद्भाव न हो, कोई विविक्षा है ही नहीं उसमें, सभी विविक्षा औदयिक, औपसमिक, सायोपसमिक, साहिक चारों भाव की विविक्षा का अभाव हो, उसे सामान्य उपयोग बोला जाता है। कोई भी वस्तु को पारिणामिक बोला जा सकती है। मैंने बोला था राग को भी पारिणामिक भाव कहा है धवल में। राग को अपन तो राग को तुच्छ समझते हैं कि राग नहीं चाहिए, राग निकल जाना चाहिए। आचार्य भगवान लिखते हैं कि राग तो पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव माने निरपेक्ष। राग को अपेक्षा नहीं है किसी की कि बाह्य कर्म, बाह्य में चारित्र मोनिका उदय इसलिए यहां राग होता है, ऐसी सापेक्षता राग को नहीं है। वो निरपेक्ष है राग, वो निरपेक्ष राग है, उसको बोला जाता है पारिणामिक भाव। ऐसे ये निरपेक्ष ज्ञान है उत्पाद वाला, उसको बोला जाता है पारिणामिक भाव। वो पारिणामिक भाव औदयिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साहिक उसमें नहीं है। वो ज्ञान जैसे ही परिणमन हुआ, उसका परिणमन में अशुद्धता आई तो उसको क्या बोला जाए? कौन सा भाव?
परिणमन में शुद्धता आई तो उसको जो भाव बोला चाहे वो भाव। वो शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर, परिणमन के ऊपर 4 भाव निर्मित है। वो 4 पर्याय अपेक्षित भाव है और ये द्रव्य है वो परम पारिणामिक भाव है और ये उत्पाद है वो सामान्य उत्पाद है। व्यय भी सामान्य, उत्पाद भी सामान्य, ध्रुव भी सामान्य। ऐसा उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत्य है। ऊपर की उपाधि कर्म सापेक्ष है, वो चारों भाव कर्म सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो कर्म सापेक्ष है। वहां कोई ने कोई सापेक्षता उसकी लगती है। अभी राग को अपन ने पारिणामिक भाव निरपेक्ष कहा ना, वो क्षणिक उपादान से कहा। उसमें निमित्त से देखो तो वहां बार में निमित्त है, मगर उसको चारों भाव सापेक्ष है। ये पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव निरपेक्ष है। ये उत्पाद भी निरपेक्ष है, व्यय भी निरपेक्ष है, ध्रुव भी निरपेक्ष है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत तीनों निरपेक्ष है और औदैहिक, औपसमिक, सौपसमिक, सायिक भाव चारों सापेक्ष है। अभी ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया होगा, मेरे को पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। थोड़ा जल्दी हो गया ना। अभी सीध ये करना है इसमें कि अशुद्धता से मत डरो। अशुद्धता पर्याय में है ना, रागादि भाव है, मिथ्यात्व है, अज्ञान हो रहा है, उससे डरो नहीं। वो समयवर्ती है, मैं त्रिकालवर्ती हूं, मेरे में कुछ हुआ नहीं है, मैं अनादि अनंत हूं। मेरा उत्पाद भी अनादि अनंत होता है, वो उत्पाद में भी कुछ नहीं हुआ है, व्यय भी कुछ लेके नहीं जाता है अज्ञान। तो मेरा ध्रुव में अज्ञान जाता नहीं, मेरा ध्रुव तो सामान्य रह गया है। कितनी भी अशुद्धता हो जाए, कितना भी परिणमन हो जाए, मगर मैं अपरिणामी ऐसा न ऐसा रहता हूं, ध्रुव रहता हूं, अनादि अनंत रहता हूं, त्रिकाल रहता हूं, एक रूप रहता हूं। उत्पाद पर्याय का अंश का हुआ, एक समय में उसने क्रिया करी, दूसरे समय वो व्यय होके अंदर चला गया, तो उत्पाद जैसा आया था ऐसा व्यय अंदर चला गया। पारिणामिक भाव तो ध्रुव रूप है ही। तो हुआ क्या कि जितनी एक समय में जो क्रिया हुई ने, उसका नाम अशुद्धता या शुद्धता है। अभी गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है उसमें कि व्यय ऐसे न ऐसे नहीं जाता है। अपन ने बोला ना उत्पाद जैसा आया व्यय भी ऐसा ही गया, तो गुरुदेव ने उसमें स्पष्टीकरण किया है कि कुछ लेके ही नहीं जाता। वो तो एकदम सही बात है, शुद्धता की अशुद्धता लेके तो जाता ही नहीं वो। मगर वो व्यय अंदर गया ने तो इतना तो उसमें रह गया कि ये उत्पाद जो था वो किस रूप परिणमा था, ऐसा व्यय अंदर में जाता है तो उसको बोला जाता है कि योग्यता लेके गया वो। ऐसी कैसा, अगर शुद्ध रूप परिणमा पर्याय में शुद्ध रूप परिणमन हुआ तो शुद्ध रूप की योग्यता लेके व्यय अंदर गया। अशुद्ध रूप परिणमन हुआ तो अशुद्ध रूप की योग्यता अंदर लेके गया। तो योग्यता माने क्या, योग्यता अंदर लेके गया तो वो उत्पाद आया था, उसमें कुछ हो गया और वो लेके अंदर व्यय गया। तो क्या योग्यता माने क्या, योग्यता किसे कहते हैं योग्यता, ये भी प्रश्न होवे ना कि शुद्धता और अशुद्धता बाहर रह जाती है और उसकी योग्यता अंदर चली जाती है। तो योग्यता का मतलब क्या होता है, योग्यता किसे कहते हैं। योग्यता लेके गया उसका अर्थ ये है कि भविष्य में कोई भी जीव केवली हुआ, जो जीव केवली हुआ, या तो उसको मन पर यह ज्ञान प्रकट हुआ या तो उसको भावश्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन हुआ, तो उसको ऐसे पता चलता है कि ये मेरा व्यय अंदर गया था। वो व्यय को देख के नहीं पता चलता है, उसको तो अपना ज्ञान से पता चलता है, ज्ञान की सामर्थ्य से वो देख लेता है। व्यय की अपेक्षा नहीं उसको कि व्यय, इतना व्यय अंदर गया था, वो व्यय वाला पारिणामिक भाव है, उसको मैं देखूं तो मेरे को पता चल जाए कि भूतकाल में ऐसी पर्याय मेरी अंदर गई थी, इसलिए ये योग्यता अंदर पड़ी है। ऐसा केवल ज्ञान में नहीं होता है। केवल ज्ञान की तो एक पर्याय प्रकट है ना, उसकी तो ताकत इतनी, उसका सामर्थ्य इतना है कि वो प्रकट होती हुई
तीन काल तीन लोक को एक समय में सब जितना है भूत भविष्य सब जान लेती है। उसको भूत की सन्मुख होकर जानना नहीं पड़ता, भविष्य की सन्मुख होकर जानना नहीं पड़ता। प्रगट पर्याय में सब ज्ञान हो जाता है कि ऐसा था मेरा परिणमन। मगर वो पर्याय जब अंदर गई तो भूतकाल की पर्याय थी, वो योग्यता लेके अंदर गई। तो योग्यता माने अपन ऐसा उसका भाव समझ सकते हैं। ये भाव को सिद्धांत बना के मत समझना, ऐसा कुछ है नहीं, मगर आपके ख्याल में आ जाए इसलिए मैं ये बात बोलता हूं। योग्यता माने कि वो पर्याय व्ययों के अंदर गई तो कुछ निशानी लेके गई है। निशानी लेके माने कि ये व्यय जो अंदर गया वो इस रूप परिणमा था, बस उतना भाव अंदर वो व्यय में है, उसका नाम बोला जाता है योग्यता। उस इतना भाव वो व्यय में है। व्यय व्यय रूप है, उत्पाद उत्पाद रूप है, दोनों कुछ लेके नहीं जाता है। मगर वो व्यय उत्पाद हो गए, परिणाम के व्यय गया अंदर, तो व्यय में ये भाव है कि ये मेरा व्यय रूप जो अंदर परिणमन गया, वो व्यय इस रूप, इस काल में, इस द्रव्य में, इस क्षेत्र में, इस काल में, इस भाव में, ये भाव में, ये निमित्त से ऐसा परिणमन ये अंश का हुआ था। इतना वो अंदर लेके जावे, उसे बोला जाता है कि योग्यता अंदर में उसकी गई, व्यय योग्यता लेके गया, ऐसा उसको बोला जाता है। अभी ये उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत इस प्रकार से समझना। बाद में भविष्य की पर्याय, भूतकाल की तो अंदर योग्यता लेके चली गई, अभी भविष्य की पर्याय भी अंदर पड़ी है सब, वो भी पर्याय नहीं है अंदर में। अंदर में पर्याय नहीं है, अंदर में पर्याय प्रकट होने का अंश पड़ा है। अभी उसके लिए गुरुदेव का एक आपको रेफरेंस देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो देखो इसमें है, चित सामान्य में मेरा प्रभु जो सामान्य रूप है ध्रुव, ये ध्रुव में देखो, ध्रुव में लिखते हैं, ये ध्रुव में भूत और भविष्य की अनंती 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 अनंती, एक समय की अनंती, ऐसी ऐसी अनंत समय की अनंती। एक समय की अनंती माने प्रत्येक गुण की, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, प्रभुत्व, विभुत्व, उसकी एक समय में एक पर्याय होती है। तो अनंत गुण की अनंत पर्याय, ऐसी एक समय में अनंती, ऐसी ऐसी अनंत समय की अनंती। भविष्य में भी एक समय की अनंती, ऐसी अनंत समय की अनंती। श्रोता पूछते, अंदर में जानने पने रूप जानने में आ रही है वो? गुरुदेव बोलते वो कुछ बात यहां नहीं है। ये जाने गुण जाने, इसको पर्याय तो गुण तरीके जाने। पर्याय जो प्रकट है वो अंदर में जो अंश है उसको कैसे जाने कि अंदर में गुण रूप है, वो पर्याय रूप नहीं है, अंदर में गुण रूप है। ऐसे वर्तमान पर्याय जो प्रकट है व्यक्त, वो अंदर जो पड़ा है अंश, उसको कैसे जाने कि अंदर में तो वो गुण रूप है, वो पर्याय रूप नहीं है। पर्याय तो व्यक्त होती है, अंदर तो गुण रूप है। पर्याय तो गुण है ऐसा जाने। सर्वज्ञ के ज्ञान में आ जावे, सुनना, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ जावे कि ये जो अंश है, अंदर में जो गुण में अंश पड़ा है, वो अंश, ये अंश इस रूप से परिणमन रूप हुआ। सर्वज्ञ का ज्ञान में वो पता चल जावे कि ये जीव का ये अंश अंदर गुण में पड़ा था, वो अंश अभी उत्पाद होके इस रूप परिणमित हुआ। सर्वज्ञ तीन काल तीन लोक को जानते हैं, तो अपनी पर्याय ऐसे प्रकट होने वाली है, ऐसा सर्वज्ञ का ज्ञान में आ जाता है कि ये जीव का ये अंश अंदर पड़ा है, वो इस काल में इस रूप परिणमित होगा। अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि इस काल में इस रूप परिणमित होगा, ऐसा अंदर में कुछ नहीं है। सर्वज्ञ जानते हैं कि ये अंश ऐसे परिणमने वाला है, अंदर में कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे परिणमेगा।
अंदर में ऐसी शक्ति नहीं है कि ऐसी ही व्यक्ति होगी। व्यक्ति है ना, वो सटकारक से होती है। राग हुआ ना, तो राग होने की योग्यता अंदर नहीं है, राग होने की अंदर शक्ति नहीं है। राग अपने सटकारक से प्रकट हुआ है, अंदर तो वितरागता है, राग नहीं है अंदर में, वो सटकारक से होता है। मगर सर्वज्ञ के ज्ञान में आ जाता है, अंदर में गुण सब वितराग भावे हो तो भी वो गुण का जो अंश राग रूप परिणमने वाला है, वो अंश का भी सर्वज्ञ का ज्ञान में पता है कि ये अंश जो गुण रूप पड़ा है वो अंश इस ऐसे परिणमने वाला है, ऐसे का सर्वज्ञ का ज्ञान में नोंद है। सर्वज्ञ का ज्ञान में आ जावे कि ये अंश है वो इस तरह से परिणामी रूप हुआ, और ये अंश है वो इस तरह से प्रकटेगा। ये अंश इस तरफ से परिणमन हुआ और दूसरा अंश है वो इस तरीके से प्रकटेगा, ऐसा सर्वज्ञ का ज्ञान में नोंद है। ये भगवान के ज्ञान में होता है, ये भगवान के ज्ञान में होता है। यहां तो गुण रूप ही है, ये गुरुदेव का शब्द ही पढ़ रहा हूं मैं। यहां तो गुण रूप ही है, सामान्य रूप है, अंतर्मग्न हो गया है, निमग्न हो गया है। वो निमग्न अंदर हुआ है पर्याय, वो भी अंदर में तो कैसे है, गुण रूप ही है। उसमें ना तो कोई अशुद्धता बाहर से आई है, ना तो शुद्धता प्रकट हुई, वो शुद्धता भी अंदर गई है। अंदर तो सब गुण रूप ही है। टाइम हो गया है अपना, मेरा ध्यान नहीं रहा। इसकी अपन कल भी चर्चा करेंगे, जितना अपने से हो सकेगा इतनी अपन चर्चा कल कर लेंगे। और जिसको ज्यादा समझना हो तो ये गुरुदेव का 49 गाथा के ऊपर प्रवचन है। जितनी बार गुरुदेव ने 49 गाथा के ऊपर प्रवचन किया हो ना, वो सभी बार का सुन लेना। 13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं बार, 17वीं, 18वीं, 19वीं सब सुन लेना, तो सब विषय पूरा चोखा क्लियर हो जाएगा। और पर्याय के प्रति द्वेष नहीं होगा, उपेक्षा रहेगी, और पर्याय में से राग द्वेष मोह निकल के वितरागता की उत्पत्ति उसमें हो जाएगी। ऐसी बातें इसमें छिपी हुई है।